नमस्कार, पाठशाला मंथन में आपका स्वागत है। ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 से लेकर 1947 तक के पारित अधिनियमों के अलावा कुछ अलग आयोगों द्वारा भारत में शासन विधान के निर्माण के क्षेत्र में कोशिशें की गईं, जिसमें प्रमुख साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना आदि थीं। इन सब आयोगों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं साइमन आयोग से। साइमन आयोग भारतीय इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटना थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करेगा। 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बॉल्डविन थे। यह कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक थे। 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। प्रधानमंत्री बॉल्डविन को आशंका थी कि वह चुनाव में लेबर पार्टी से हार सकते, अतः उन्होंने समय से 2 वर्ष पूर्व एक संवैधानिक आयोग का गठन कर दिया। क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन आयोग कहा गया। उस समय बर्किनहेड भारत के राज्य सचिव थे। उन्होंने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, जो भारतीयों के नाराजगी का एक बड़ा कारण बने। इस आयोग के 7 सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 सर जॉन साइमन, नंबर 2 क्लीमेंट एटली, नंबर 3 जॉर्ज लेन फॉक्स, नंबर 4 डोनाल्ड हावर्ड, नंबर 5 एडवर्ड कैडागन, नंबर 6 बर्नून हार्टशार्न, नंबर 7 हैरी लेवी लासन। इसमें साइमन आयोग के सदस्य क्लीमेंट एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। यह लेबर पार्टी के समर्थक थे। सर जॉन साइमन ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी के समर्थक थे। साइमन कमीशन के सदस्यों में भारतीयों को न शामिल करने का सुझाव लॉर्ड इरविन ने दिया था। कांग्रेस ने 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। क्योंकि साइमन आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज थे, अतः इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन आयोग का विरोध करने वालों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, फिक्की आदि थे। लिबरल फेडरेशन का गठन तेज बहादुर सप्रू ने किया था। साइमन कमीशन का समर्थन करने वालों में मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हरिजन संगठन, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन और मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में सर्वप्रथम मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन के विरोध में मुंबई में हड़ताल की गई, साथ ही काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और खलीकुज्जमा ने लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पर लाठियां भी बरसाई गईं। मद्रास में टी प्रकाशम के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 31 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शेरे पंजाब लाला लाजपत राय पर पुलिस अधीक्षक स्कॉट अपनी लाठियों से वार किया। सिर पर चोट लगने से कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं, वही लाठी एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हो, और वह सच भी साबित हुआ। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय की अंतिम यात्रा में कहा था, प्रिंस अमांग पीस मेकर्स। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर दुख जताते हुए कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ने लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया। बहरहाल 1928 और 29 के बीच साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की। अंततः मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना थी। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, सरकारों का विस्तार राज्यों में किया जाना चाहिए, सशक्त संघ की स्थापना करना, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना और इसके लिए द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखना चाहिए। वर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत बना देना चाहिए। इस प्रकार साइमन कमीशन की रिपोर्ट से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सका, बल्कि यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक चाल का एक हिस्सा बनकर रह गई। साइमन कमीशन का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा पड़ा, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और गति मिल गई। भारतीय राज सचिव बर्किनहेड ने सहमति के आधार पर संविधान बनाने की चुनौती भारतीयों को दी। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट का जन्म हुआ।